नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए ऐसी टेक्नोलॉजी जब आपका फोन एयरप्लेन मोड पे हो, कोई सिम नहीं हो उसके अंदर एक्टिवेटेड और ना ही कोई इंटरनेट का कनेक्शन हो और तब भी आपका मैसेज डिलीवर हो जाए। तो आज मैं आपको LoRa टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप एक फोन से दूसरे फोन तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं प्योरली इंक्रिप्टेड फॉर्म में, बिना किसी इंटरनेट के, बिना सिम कार्ड के और बिना वाईफाई के। तो चले शुरू करते हैं। रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा कि भयंकर फ्लड्स आए हैं। अब सोचिए कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में 48 घंटे तक सिग्नल चला गया तो आप क्या करेंगे? राहत कार्य आप तक कैसे पहुंचेगा? अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फैमिली तक बात नहीं कर सकते, आप अपनों तक पहुंच नहीं पाते। राहत कार्य आप तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। अब हमने प्रीवियस एपिसोड्स में बात की हैम रेडियो की, लेकिन हैम रेडियो के लिए आपको चाहिए लाइसेंस, पर LoRa टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको लोकल लीगल जो स्पेक्ट्रम आपको अलॉटेड है, जिसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप उन फ्रीक्वेंसीज पे डायल इन करके एक दूसरे से फ्री में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्राइवेट नेटवर्क अभी बनाते हैं। सबसे पहले स्टैटिक सेटअप करने के लिए हमें हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, और हार्डवेयर में मैंने ये किट यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर की थी। तो इस किट के अंदर मुझे मिला 2 ESP32 बेस्ड डेवलपर बोर्ड्स, LoRa एंटीना जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है, अराउंड 800 to 900 मेगाहर्ट्ज पे, और 3D प्रिंटेड शेल कवरिंग्स जो कि आप खुद भी 3D प्रिंट कर सकते हो। मैंने खुद भी अपने 3D प्रिंट्स किए हैं ये, और 2 बैटरीज 3000 मिली एम्पेयर्स की। तो चलिए हम इन सब को असेंबल करते हैं। तो मैंने सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड के साथ बैटरी कनेक्ट की। एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक एंटीना कनेक्ट नहीं किया और दैट कुड बी काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय द बोर्ड। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना जो मैं अभी कर रहा हूँ। आप सबसे पहले एंटीना कनेक्ट करें, फिर बैटरी कनेक्ट करें। कारण इसका ये है कि क्योंकि जो ESP32 का बोर्ड है उसमें ऑलरेडी आर्डिनो कोड इंजेक्ट किया हुआ है, डाला हुआ है। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे वो बूट कर जाएगा, और क्योंकि एंटीना सॉकेट अभी कनेक्टेड नहीं है और ये जो LoRa का चिप है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये गलती आप मत करना। फॉर्चुनेटली मेरे केस में ये इसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, पर ऐसा हो सकता है। तो ये एंटीना है, मैं एंटीना से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, काफ़ी छोटा कनेक्टर सॉकेट है, तो ध्यान से कनेक्ट करना एंटीना को बोर्ड के साथ। और दूसरे एंड पे एंटीना के जो कनेक्टर है उस पर है SMA, और आप उस पर कोई भी एंटीना लगा सकते हो। तो जो इसके साथ आए हैं बोर्ड किट के साथ, मैंने वही एंटीना यूज़ कर रहा हूँ, पर आप अपना यागी एंटीना बना सकते हो, कुछ भी बड़ा एंटीना लगा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अभी ये 3D प्रिंटेड बटन्स हैं। तो बेसिकली ESP जो बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड, आप कोई भी ESP डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके साथ लगभग मैंने चेक किया था अमेजन इंडिया पे 600-700 रुपये में LoRa चिप मिल रही है। आप उससे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ESP32 या कोई भी आर्डिनो बोर्ड है तो आप ये 600 का LoRa मॉड्यूल लेके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने 3D प्रिंटेड बोर्ड है, उसके अंदर सबसे पहले जो अपना ESP32 बेस्ड बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको फिक्स किया। और उसके बाद मैंने बैटरी फिक्स की। बैटरी करते हुए मेक श्योर करना कि आप शॉर्ट सर्किट ना कर दो, ये नीचे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ कनेक्ट ना हो और डिस्टेंस बनाए रखे। और फिर हमने इसको क्रॉस स्क्रूज के साथ क्लोज कर दिया। 4 स्क्रूज हैं, नट बीच में डाल के हम इसको क्लोज अप कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। ओके, और अब जो एंटीना होल्डर है उसको फिक्स किया, और अब हम इस पे एंटीना स्क्रू कर दिया, एंड इट्स रेडी। तो जो किट में जो कोड आया जिस पे ESP32 बेस्ड जो मॉडलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अब इस कोड को चेंज करने के 2 तरीके हैं। या तो आप आर्डिनो IDE यूज़ करो और कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, या सिंपल अगर मेस्टास्टिक ऐप यूज़ करना चाहते हो, नेटवर्क करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। एडवांटेज ये है कि आर्डिनो IDE से आपको कोई फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है,
और पूरा काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट आप डिवाइस बना सकते हो। पर क्या है कि सिंपलीफाई करने के लिए और इजी चीज़ें बनाने के लिए हम मेशटास्टिक का ऐप और कोड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हमने ये एक डिवाइस बनाया है हेल्टेक V3 वाला किट यूज़ करके, सिमिलरली हमने दूसरी असेंबल की और उसको बनाया। ओके, अब ये दोनों डिवाइसेस रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको एक एक करके प्रोग्राम करूँगा। प्रोग्रामिंग के लिए हम इसमें USB-C की जो केबल है वो यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा सबसे आसान तरीका इनको प्रोग्राम करने का। अगर आपका आर्डिनो IDE में कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आप सिंपल तरीके से इनको टेस्ट करना चाहते हो और LoRa टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका है कि आप मेशटास्टिक की जो डिफ़ॉल्ट फर्मवेयर है उसको यूज़ करो और मेशटास्टिक का फ़ोन ऐप यूज़ करके इनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने ESP32 और LoRa मॉड्यूल्स को फ्लैश करने के लिए मेशटास्टिक की वेबसाइट पे जाएंगे और इसका एड्रेस है flasher.meshtastic.org और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और अपने डिवाइसेस को USB केबल के थ्रू, डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें और इसमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले जो डिवाइस है सिलेक्ट टारगेट, क्योंकि हमारा हेल्टेक V3 है तो वो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की और मैंने फर्मवेयर सबसे जो स्टेबल रिसेंट है वो सिलेक्ट की और बस इसको फ्लैश करना है। मैंने कंटिन्यू किया और ये रीसेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कनेक्शन काफ़ी स्टेबल है और मैंने फास्टर बॉड रेट चूज़ की ताकि ये क्विकली हो जाए, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और मैं जो पुरानी फर्मवेयर वगैरह उसको इरेज करके नया फ्रेश इंस्टॉल दे रहा हूँ और इसमें से मैंने USB to UART जो ब्रिज है वो सिलेक्ट किया और ये स्टार्ट हो गया और कुछ ही सेकेंड्स में डिपेंडिंग ऑन द बॉड रेट ये टाइम ज़्यादा ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम कुछ मिनट्स लेते हुए ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कंपाइल करके इसने राइट कर दिया और यस इट्स डन। तो अब मैं क्या करूँगा कि डिवाइस को हटा के उसको बूट करूँगा। सिमिलरली हम जो दूसरे डिवाइस है उसको भी सिमिलर तरीके से ही फ्लैश करेंगे एंड ये बोथ द डिवाइसेस आर रेडी। बोथ ही डिवाइसेस रेडी हैं। फर्मवेयर हमने मेशटास्टिक अपलोड कर दी और अब हम क्या करेंगे कि इनको इंडिविजुअली ब्लूटूथ के साथ फ़ोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे। तो मैंने 2 डिफरेंट फ़ोन्स के साथ हर एक डिवाइस एक टाइम पे पेयर कर दिया और ये रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप देखोगे कि मैंने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दिया और अब इन डिवाइसेस को टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने मेशटास्टिक ऐप यूज़ कर रहा हूँ। हो क्या रहा है कि जो डिवाइस है वो ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन से कनेक्टेड है और फ़ोन मैसेजेस सेंड कर रहा है ब्लूटूथ के थ्रू डिवाइस को और डिवाइस LoRa टेक्नोलॉजी के थ्रू वायरलेसली दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है और फिर वो डिवाइस मैसेजेस को वापस नेक्स्ट फ़ोन में ट्रांसमिट कर रहा है। तो बेसिकली हम इन डिवाइसेस को, LoRa डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं एज अ सेलुलर नेटवर्क मैसेजेस का टू एंड फ्रो कम्युनिकेट करने के लिए और इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड है, तो ये मैसेजेस सिक्योर हैं। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया कि मैं अपने घर के पास जो ट्रेल थी वहाँ चला गया और वो काफ़ी लंबी ट्रेल है, एक और स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में है कई किलोमीटर तक। तो वहाँ पे जाके हमने इसको टेस्ट किया और आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे से क्लियरली हम मैसेजेस काफ़ी दूर तक भेज पा रहे हैं और अभी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ 70-80% है। तो फॉर श्योर दिस कैन बी यूज फॉर सेवरल किलोमीटर्स। और अगर बीच में रिपीटर नोड्स लगा दिए हमने तो बेसिकली हम बहुत दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल रिपीटर नोड्स डाल के आप पूरे अपने शहर को इंक्लूड कर सकते हो इस नेटवर्क में। तो LoRa या मेशटास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए आपको 0 रुपए खर्च करने की जरूरत है। एक बार आपको छोटे रेडियो खरीदने हैं, उनको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं। तो बेसिकली यू आर पेइंग ₹0 पर मंथ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी सिम के और बिना वाईफाई के एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और हाँ, इसकी कोई कॉस्ट नहीं और आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। तो इस नेटवर्क को ज़रूर बनाएं और अपनी कम्युनिटी को सिक्योर करें, क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो किसी मदद की उम्मीद करते हैं और दूसरे जो अपनी मदद खुद करते हैं। नमस्कार।